नमस्कार दोस्तों चुनाव के दरमियान आने वाला हर पर्व राजनीति के धुरंधरों के लिए स्पेशल सेशन बन जाता है। दीपावली तो खुशियों का 5 दिन का पर्व है, तो समझिए चुनावी चाणक्यों ने इन 5 दिन के लिए मुहूर्त पॉलिटिक्स का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ठीक वैसे ही जैसे आप लक्ष्मी गणेश खरीदते हैं और शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेंडिंग करते हैं। इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की हालत बेहद खस्ता दिख रही है। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर दीपावली पर ऐसी जबरदस्त प्लानिंग की है जिसे सुनकर आप या तो हक्का बक्का रह जाएंगे या फिर आप हंस हंस कर लोटपोट भी हो सकते हैं, क्योंकि इस दीपावली बीजेपी और संघ के स्वयंसेवक दोनों ही दो अजब गजब काम करते एक साथ नजर आएंगे। ये काम कुछ इस तरह से तय किए गए हैं। बीजेपी और संघ की टॉप लीडरशिप यानी बिग ब्रदर्स सनातन का झंडा बुलंद करेंगे और नीचे के लेवल के लीडर और स्वयंसेवक यानी जूनियर ब्रदर्स दरगाहों पर जियारत करते नजर आएंगे। क्यों, आप हैरान हुए ना, या फिर आपको हंसी आ रही है? लेकिन यह महाराष्ट्र की चुनावी महाभारत है दोस्तों। ऐसे जाने कितने करतब आपको दिख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह के सामने सवाल है जीत का, हर हाल में जीत का। और हालात का इशारा जो इशारा है उसे महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी जुबानी कबूल करते हैं। फडणवीस मानते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले सरकार नहीं बना सकती, लेकिन दावा भी करते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनेगी। अगर अंक गणित पर ही भरोसा कर लें और देवेंद्र फडणवीस पर भी, यानी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, मान लीजिए। मान लेने से ना किसी का कुछ बन रहा है और ना ही बिगड़ रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक अगर मान लिया जाए कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और उसे 100 पार सीट भी मिल गई, उधर महाविकास आघाड़ी से मान लेते हैं कि शरद पवार एनसीपी के जो हैं उन्हें 50 सीट, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी 50 सीट और राहुल गांधी की कांग्रेस को भी 50 सीट मिल गई, तो क्या होगा? अब बीजेपी कहेगी कि उसके सहयोगियों को भी तो सीट मिलेगी। मान लेते हैं 15-15 सीट मिल भी गई, तो भी क्या होगा? लेकिन सहयोगी पार्टी से लेकर फडणवीस वैसा दावा तो नहीं कर सकते जैसा अपनी पार्टी के लिए करेंगे। दरअसल दावों को मानकर चलने का ये जो खेल है, ये टॉप लीडरशिप अच्छी तरह से जानती है कि बचकानी बातें हैं। इसीलिए उनके बेमानी होने का भी एहसास पार्टी के रणनीतिकारों को है। इसीलिए इधर उम्मीदवारों के नामांकन का काम खत्म हुआ तो उधर दिवाली बम्पर प्रमोशन या फिर मुहूर्त पॉलिटिक्स शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सबके और इन जैसे दूसरे स्टार लीडर्स के पास है सनातन को लुभाने का कार्ड। अल्पसंख्यकों से सनातन को डराने और यहां तक कि खुद अल्पसंख्यकों को भी डराने का कार्ड। दूसरी टीम वो है जो बीजेपी से जुड़े मुस्लिम नेता हैं या फिर संघ के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लीडर और स्वयंसेवक। इनके पास अल्पसंख्यकों को बहलाने फुसलाने वाला कार्ड है, जिसे आप आई वॉश भी समझ सकते हैं। इस दीपावली स्पेशल पॉलिटिक्स का असली दारोमदार दूसरी टीम यानी जूनियर्स पर ही है, क्योंकि सीनियर्स की टीम तो अपना काम पहले ही शुरू कर चुकी है। वो टीम अपना रास्ता भी नहीं बदल सकती, या यूं कह लें कि अभी तक के चुनावी सफर में उनकी और कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। चुनाव महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख से जुड़े बेहद अहम उपचुनाव भी हैं। ऐसे में सनातन को लेकर अपने सनातन स्टैंड के साथ योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी नारा पहले ही लगा दिया, बटोगे तो कटोगे। 3 शब्दों में धरती, स्वर्ग और नारायण लोग सब जगह की बात साफ कर दी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सनातन को यही समझाया और अपने तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी। यहां सवाल यह है कि हिंदू समाज या सनातन समाज बंट क्यों रहा है?
तो बीजेपी और आरएसएस का जवाब है अर्बन नक्सल के भेष में कांग्रेस ऐसा कर रही है। कांग्रेस के सहयोगी इंडिया गठबंधन की पार्टियां ऐसा कर रही हैं। लेकिन बटोगे तो कटोगे नारे से जुड़ा बड़ा सवाल दूसरा है। यह सवाल है कि कटेंगे कैसे? हिंदुओं यानी सनातन को काटेगा कौन? कटने का दरअसल मतलब है क्या? अगर बीजेपी और आरएसएस इसका आधार कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक की जाति जनगणना को बताती है, तो पहले बात तो ये कि बीजेपी और आरएसएस की तरह कांग्रेस या फिर इंडिया ब्लॉक का भी एक दावा है। उनका दावा है कि इससे सबको ताकत मिलेगी, पहचान मिलेगी। और दूसरी बात ये कि इस मुद्दे के असल जनक तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, जो न सिर्फ बीजेपी के सहयोगी हैं बल्कि उन्हीं के समर्थन से मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी टिकी हुई है। कुर्सी बचाने वाले दूसरे सहयोगी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी जाति जनगणना के समर्थक हैं। तो फिर कटेंगे का मतलब क्या है? क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर सनातन को दिखाया जाने वाला खौफ है? अगर हां, तो फिर वो सरकार क्या कर रही है? किस काम की है जो संविधान की शपथ लेकर सबके लिए काम करने का वचन देती है, वचन लेती है? वैसे दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस का यह सनातन वाला दांव बहुत घिस चुका लगता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे और दो बैसाखियों पर टिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पद इस बात का भी सबूत है कि श्री राम की नगरी अयोध्या और श्री विष्णु के धाम बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थानों पर बीजेपी की चुनावी हार भी इसी बात का इशारा है। इसीलिए इस बार महाराष्ट्र चुनाव के दरमियान सनातन के साथ जियारत की अनोखी जुगलबंदी शुरू हो गई है। आज से ही धनतेरस के शुभ मौके पर आरएसएस ने मुस्लिमों के बीच काम करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया है। यह संगठन आज शाम 5 बजे से देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के कुछ दूसरे हिस्सों पर भी दरगाहों पर दीपोत्सव का आयोजन शुरू करेगा, जो आगे भी चलता रहेगा। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है दीपावली के दीप दरगाह के जियारत। राजधानी दिल्ली में इसकी अगुवाई आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रमुख इंद्रेश कुमार करेंगे। जहां तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम का फोकस चुनावी राज्यों में रहेगा और यूपी भी इसमें प्रमुखता से शामिल हो सकता है। कानपुर में बीजेपी के मुस्लिम नेता इसकी कमान संभाले हैं। दोस्तों, आरएसएस के इस मंच की एक खास बात आपको बता दें। इसकी शुरुआत फरवरी 2002 में गोधरा कांड के बाद उसी साल दिसंबर में शुरू हुई थी। यानी इस मंच का मकसद ही बहलाना और फुसलाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आज भी अल्पसंख्यकों को लेकर उन्हीं के दूसरे संगठन और नेता इतना जहर क्यों और कैसे उगल सकते हैं? गोधरा कांड के दौरान हैवानियत की शिकार बिल्किस बानो के गुनहगार जेल से छूटे कैसे, सम्मानित कैसे हुए? वो भी गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस जेल भिजवा दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रमुख संघ के नेता इंद्रेश कुमार खुद को देश भर के मुस्लिमों का नुमाइंदा भी मानते हैं। मुस्लिमों के बिहाफ पर दावा भी करते हैं। कहते हैं कि ज्यादातर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को माफिया का अड्डा मानते हैं। उनका यह भी कहना है कि वक्फ बोर्ड के डोनर्स में हर जाति धर्म के लोग हैं, तो उन्हें बोर्ड में शामिल क्यों नहीं कर सकते? बात तो सही लगती है दोस्तों, बस इसे पलट कर पूछ लिया जाए, क्योंकि सही बात तो सब जगह सही होगी। इसी सवाल को अगर इंद्रेश कुमार जी से पूछ लिया जाए तो क्या होगा? जवाब नहीं। अंजाम क्या होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं, समझते हैं, देख सुन भी चुके हैं, एक नहीं कई बार। तो दोस्तों, यह खेल है सनातन का, यह दांव है डराने और बहकाने का, यह खेल है चुनाव का, यह दांव है जीत का, जहां गाली और थाली साथ परोसी जा रही है। दीपोत्सव और जियारत एक साथ हो रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबों का।